गोरी, आज फिर जोजो की शिकायत आई है। तुम अपने बेटे को क्यों नहीं समझाती हो? आए दिन हर जगह से उसकी शिकायत आती रहती है। मैंने तो सोच लिया है जोजो की शादी करवा देते हैं। क्या पता हमारी बहू आके इसे सुधार दे। अब बस भी करो। जब देखो मेरे चांद से बच्चे को डांटते रहते हो। अगर ये शरारत नहीं करेगा तो क्या तुम शरारत करोगे? अभी तो उम्र है इसकी शरारत करने की। तुमने तो इसे और भी ज्यादा लाड़ प्यार करके बिगाड़ के रखा है। हाँ, क्यों ना लाड़ प्यार करूँ मेरे बच्चे को। इतना प्यारा है मेरा बच्चा। मेरी प्यारी मम्मा, मैं तो अपने जोजो के लिए एक प्यारी सी गोरी सी कौवी लाऊंगी जो बड़े घर की होगी। तुम्हें तो पता है ना, काम काज तो होता नहीं मेरे जोजो से। अगर मेरे बेटे के ससुराल वाले अमीर होंगे तो अच्छे बुरे समय में ध्यान रख लेंगे मेरे बेटे का। ये सब तो सोचने की बात है। जिसके नसीब में जितना होता है उसे उतना ही मिलता है। ऐसा तो तुम सोचना भी मत। मेरे जोजो के ससुराल वाले तो अमीर ही होंगे, ये तो मैंने सोच लिया है। तुम तो ऐसा कह रही हो जैसे तुम्हारे मायके वाले तो बहुत अमीर थे। मैं भी तो तुमसे बियाह करने गया था। मुझे अच्छे से याद है, जब मैं तुम्हें देखने गया था तुम्हारे पापा मुझी से दाना मांग रहे थे। तो फिर क्यों गए थे मुझसे मिलने? क्यों गए थे? क्यों मिन्नतें कर रहे थे मेरे पापा से मुझसे शादी करने के लिए? तुम्हारे जैसे गरीब और चोर उचक्के से मैंने ही शादी कर ली, वरना तुम्हारे जैसे गरीब से कोई शादी नहीं करता। और अगर कोई कौवी होती तो कब का छोड़ के चली गई होती तुम्हें। एक मैं ही हूँ जो तुम्हारे साथ रह रही हूँ। तुम्हारा मुकाबला तो मैं नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन कबूतर बता रहा था पास वाले जंगल में एक कौवे का परिवार रहता है। उनके घर में एक सुंदर सी कौवी है। वो भी लोग अपने बेटे के लिए एक अच्छा सा कौवा ढूंढ रहे हैं। अगर तुम्हें वक्त मिले तो कल सुबह ही उनके पास जाके बात करते हैं। देखिए, वैसे तो मेरे पास वक्त नहीं रहता है, लेकिन अगर वक्त मिला तो हम चलेंगे। जोजो मेरा बेटा, शादी के बाद तुम अपनी मम्मी को भूल तो नहीं जाओगे? नहीं मम्मा, मैं तो शादी के बाद भी अपनी मम्मी के ही हाथ से खाना खाऊंगा। जैसे मेरी मम्मा खिलाएगी, जैसे मेरी मम्मा कहेगी, मैं वैसा ही करूंगा। कितना तेज सोच है मेरे बेटे का, मेरा प्यारा सा बेटा। और फिर रात हो जाती है और सब सो जाते हैं, और फिर अगले दिन कोई ढेला पैसा वैसा भी है उनके पास, या फिर गरीब है वो लोग भी। मैं और कबूतर गए थे उनके जंगल में। नदी के पास ही मिली थी उसकी माँ हमसे। कि बेटी के रिश्ते के लिए उसकी माँ से कहा, शादी तो करवानी है मुझे अपने जोजो की। कबूतर, क्यों ना हम जाके बात कराएं, और मैं देख भी लूंगी अपने होने वाली बहू को। हम भोजन लेने जा ही रहे हैं। चलो आज उसी दिशा में चलते हैं। तुम्हें दिखा लाते हैं उस कौवी को। और फिर गोरी कबूतर और चिड़िया देखने चले जाते हैं कौवी को। कुछ दूर उड़ने के बाद ही वो वहाँ पहुँच जाते हैं। कौवी बहन, ये गोरी कौवी है, ये देखने आई है आपकी बेटी को, अपने बेटे के लिए। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। जोजो है मेरे बेटे का नाम। लाखों में एक है मेरा बेटा। गोरा रंग, बड़ी बड़ी आँखें, लंबी सी चोंच, बहुत सुंदर है मेरा बेटा। मेरी बेटी का नाम मीना है। मैंने इसे बहुत लाड़ प्यार से पाला है। मेरी बेटी को घर का सारा काम आता है। घोंसले बनाने से लेकर दाना लाना तक सब कुछ जानती है मेरी बेटी। और बहन जी, सब माता पिता को अपने बच्चे अच्छे ही लगे हैं। वो सब तो ठीक है, पर आप अपनी बेटी के साथ क्या क्या दोगी, ये सब बता दो तो। ये सारी बातें अगर हो जाती तो अच्छा होता। आप जो कुछ भी अपनी बेटी को दोगी वो तो उसी के काम आएंगे ना। देखिए बहन जी, मेरे
पास जो कुछ भी है सारा कुछ मीना का ही है। मेरी एक लौती बेटी है, ये घर, ये जायदाद, ये सारा कुछ उसी का है। गौरी तो थी ही लालची, वो ये सब सुनते ही तुरंत शादी के लिए मान जाती है। अच्छा ठीक है बहन जी, मुझे ये रिश्ता मंजूर है, हम कल ही करवा देंगे अपने दोनों बच्चों की शादी। और फिर अगले दिन जोजो कौवा और मीना चिड़िया की शादी हो जाती है। शादी में तरह तरह के पकवान बनते हैं। गौरी तो थी ही लालची, खाने के महक से उससे रहा ना गया और वो तुरंत जाके खाने में टूट पड़ती है। गौरी, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे बेटे की शादी है और तुम इस तरह से खाना खा रही हो। पर गौरी को तो खाने के आगे कुछ दिख ही नहीं रहा था। सुन रही थी लेकिन उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सब गौरी को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। गौरी, तुम्हें देख के लगा है तुमने अपनी सारी जिंदगी में कभी खाना नहीं खाया जैसे तुम खाना खा रही हो। ये सारी बातें बोलते हुए कबूतर हंसने लगता है। तभी वहाँ गौरी की बहू आ जाती है और कहती है, सब हंसना बंद करो मेरी सास पे। अब ये मेरी सास है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई मेरी सास का मजाक उड़ाए। गौरी बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है और अपनी बहू को जाके गले से लगा लेती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। हम जब जब लालच करते हैं तो हमें उसका परिणाम बहुत बुरा मिलता है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चिड़िया बहुत ही मेहनती थी। वो हर सुबह उठकर सीधे अपने खेत की ओर जाया करती थी। वो अपनी फसलों का पूरे मन और लगन से ध्यान रखती थी। इस बार की फसल बहुत ही अच्छे हुए थे। चिड़िया को अपने आप पे बहुत गर्व महसूस हो रहा था। और गर्व क्यों ना महसूस हो, बात ही कुछ ऐसी थी। फसल इतने अच्छे जो हुए थे। फसल तो मैंने उगा लिए हैं, अब इसे काटने की बारी आई है। पर मैं इसे अकेले काटूंगी कैसे? ये काम तो मुझसे अकेले नहीं होगा। बारिश भी आने वाली है और अगर सही समय में फसल ना कटे तो फसल की अच्छी कीमत साहूकार से कैसे मिलेगी? चिड़िया अपने घर के बाहर ये सारी बातें सोचती रहती है। तभी उसकी तरफ कालू कौवा आता उसे दिखाई देता है और वो उसी की तरफ आ जाता है। कैसी हो टीनू बहन? आजकल बहुत कम दिखाई देती हो, बहुत व्यस्त रहती हो। हाँ कालू भाई, खेतों में काम बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए समय ही नहीं मिल पाता। मैंने अकेले तो खेती कर ली, पर अब फसलों की कटाई का वक्त आ गया है और मुझे जल्द से जल्द फसल की कटाई करनी होगी, वरना फसलों की सही कीमत साहूकार से नहीं मिलेगी। कालू भाई, क्या आप मेरी मदद करोगे फसलों को काटने में? मैं आपको भी फसलों से कुछ अनाज दूंगी। हाँ, क्यों नहीं टीनू बहन, तुम्हारी मदद मैं जरूर करूँगा फसलों को काटने में। पर पहले ये बताओ, तुम मुझे मेहनतनामा कितना दोगी? कालू भाई, मैं अपनी फसलों में से तुम्हें 1/4 हिस्सा दूंगी। नहीं 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 टीनू बहन, मुझे फसलों का आधा हिस्सा दोगी तो मैं तुम्हारी फसल काटने में तुम्हारी मदद करूँगा। पर कालू भाई, आधा हिस्सा तो बहुत ज्यादा है ना। मैंने फसल उगाने में बहुत मेहनत की है। अगर मैं तुम्हें आधा हिस्सा दे दूंगी तो मुझे उससे ज्यादा मुनाफा नहीं हो पाएगा। मैंने फसल बहुत मेहनत से उगाया है। अगर मैं तुम्हें आधा हिस्सा दे दूंगी तो मुझे उससे ज्यादा लाभ नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है टीनू बहन, फिर तुम देख लो, कोई और तुम्हारी मदद कर भी नहीं पाएगा फसल को काटने में। टीनू कुछ देर सोचती है और फिर कहती है,
ठीक है कालू भाई, मैं तुम्हें आधा हिस्सा दूंगी फसल से। वैसे भी समय निकलता जा रहा है, अगर समय से पहले फसल नहीं कटी तो फसल की अच्छी कीमत नहीं मिल पाएगी। कालू भाई चलो फिर अभी से शुरू करते हैं फसल काटना। अभी ही चलना है टीनू बहन, पर मुझे तो थोड़ा काम है। आप चलो, मैं बस थोड़ी देर में काम खत्म करके आता हूँ। तीनों चिड़िया अपने खेत में जाकर कटाई का काम शुरू कर देती। देखते ही देखते शाम होने को आ जाती है और चिड़िया वापस अपने घर आ जाती है। अगले ही दिन सुबह चिड़िया कालू कौवा के पास जाती है और कहती है, कालू भाई मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया, आप क्यों नहीं आए कल? वो चिड़िया, मैं अपने काम में थोड़ा फंस गया था, मुझे शाम हो गई थी काम करते करते। पर तुम चिंता मत करो टीनू बहन, आज पक्का मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और आज ही सारा काम खत्म कर दूंगा। जैसे ही कालू कौवा और तीनों चिड़िया घर से बाहर धूप में निकलते हैं, कालू की तो हालत ही खराब हो जाती है और वो फिर से बहाने करने लगता है। टीनू बहन तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। पर कालू भाई अभी तुम मेरे साथ क्यों नहीं चल रहे हो? तुम जल्दी चलोगे तो आज ही काम खत्म हो जाएगा। टीनू बहन, मेरे पास फसल काटने वाली कटारी है, पर वो बहुत दिनों से इस्तेमाल नहीं हुई है, जिसके कारण उसकी धार कम हो गई है। तुम चलो, मैं उसे बुलबुल के पास से धार करवा के आता हूँ। ठीक है कालू भाई, मैं जाती हूँ, पर तुम जल्दी आना। इतना कहते हुए चिड़िया अपने खेतों की ओर चली आती है और वो फिर से कटाई का काम शुरू कर देती है। और दूसरी तरफ कालू कौवा मस्ती में अपने घोंसले में सो जाता है। शाम हो जाती है और चिड़िया की फसल की कटाई का काम लगभग हो ही चुका था। फिर अगले दिन चिड़िया अपने खेतों की तरफ जाती रहती है, तभी उसे रास्ते में कालू कौवा बैठा नजर आता है। चिड़िया उसे कुछ बोलती उससे पहले ही कालू कौवा उसे कहने लगता है, चिड़िया बहन, कल मैं बुलबुल के पास गया था, लेकिन बुलबुल वहाँ थी ही नहीं। मैं बुलबुल का उसकी दुकान पे इंतजार करता रहा, लेकिन वो आई नहीं। कोई बात नहीं कालू भाई, अब तो ज्यादा काम बचा भी नहीं है। अगर आज दोनों मिलके काम कर लेंगे तो सारा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है टीनू बहन, तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। पर कालू भाई आप कल की तरह मत करना, जल्दी आ जाना। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे काऊ काऊ करते करते आ जाता हूँ। चिड़िया आज भी अपने खेत में कटाई का काम शुरू कर देती है। आज चिड़िया थोड़ा जल्दी जल्दी काम करती है और वो देखते ही देखते चिड़िया के फसल कट जाते हैं। तभी वहाँ कालू कौवा आ जाता है और फसल कटता हुआ देख बहुत खुश हो जाता है और कहता है, चिड़िया बहन, अब हमारी फसल को आधा आधा बांट लेते हैं। तुमने तो कोई काम नहीं किया कालू भाई, तुम्हें किस बात की फसल दूं? तुम्ही ने ना कहा था चिड़िया, तुम मुझे अपने फसल से आधा हिस्सा दोगी। चिड़िया बेचारी उसे कुछ कह नहीं पाती है, चुपचाप ही रहती है। कालू जैसे ही पेड़ से फसलों से आधा हिस्सा लेने पेड़ से नीचे आता है, तभी अचानक उस पेड़ से एक बड़ी डाली टूटकर सीधे कालू कौवे के ऊपर गिर जाती है और कालू कौवा की उसी समय मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। हम जैसा दूसरों के साथ करेंगे, हमें वैसा ही मिलेगा।